देखना यही लास्ट प्रॉपर्टी थी। इफ x is equal to x1 and x is equal to x2 both are the solution of ax is equal to b, जहां ये नॉन होमोजेनियस है यानी b does not equal to 0, then k1 x1 plus k2 x2 will also be a solution if and only if k1 plus k2 is equal to 1 है। चल शुरुआत करते हैं। x1 is a solution, x1 is a solution implies that a x1 बराबर कितना आएगा, वेक्टर b आएगा। अच्छा इसी तरीके से x2 is a solution, this implies that यहाँ से अपने को मिलता है a x2, ये भी बराबर कितना b आता है, वेक्टर b। अब ये करें k1 x1 plus k2 x2, चलो k1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, this implies that k1 x1 अब एक काम करो पूरे में k1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ a k1 x1 is equal to कितना k1 x2, सॉरी फिर गलत लिखे, k1 वेक्टर b, k1 वेक्टर b। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या मिलेगा, k1 से मल्टीप्लाई सॉरी k2 से मल्टीप्लाई करो तो a k2 x2 is equal to इधर से कितना मिलेगा k2 b, ये हुआ। अच्छा लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट ऐड करो तो a तो बाहर आया, कितना होगा k1 x1 प्लस k2 x2 इज इक्वल टू इधर कितना आएगा ब्रैकेट में k1 प्लस k2, ठीक, और बाहर कितना आया वेक्टर b। लेकिन हमको पता है ये तब तक सॉल्यूशन तब बनेगा, इसको सॉल्यूशन बनना है, ये सॉल्यूशन तब बनेगा जब रिजल्ट में कौन तैयार हो b, यानी दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू वेक्टर b implies and implies that k1 plus k2 is equal to कितना 1। जब तक वो 1 नहीं होगा तब तक ये b आने वाला नहीं है, यानी कि तय हो चुका है। This implies that k1 x1 plus k2 x2 will be a solution for ax is equal to वेक्टर b, जहां पर वेक्टर b कैसा है नॉन जीरो है, इफ एंड ओनली ये उसका सॉल्यूशन बनेगा केवल और केवल तब यदि k1 प्लस k2 बराबर कितना आए 1 आए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नोट कर नोट करना, फिर एक सवाल उठाते हैं। प्रॉब्लम दी गई है इफ वेक्टर u वेक्टर v एंड वेक्टर w, प्रॉब्लम इफ वेक्टर u वेक्टर v एंड वेक्टर w, ठीक, आर सॉल्यूशन ऑफ ax is equal to वेक्टर b, जहां पर लगा दिया शर्त वेक्टर b does not equal to 0, मतलब नॉन होमोजेनियस है। then which of the following are the solution of ax is equal to वेक्टर b। तब इनमें से कौन है जो ax is equal to वेक्टर b के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा, क्योंकि नॉन होमोजेनियस ही है। पहला दे रहा है, पहला 2u minus 3v, 2u minus 3v, दूसरा दे रहा है वेक्टर u सॉरी u plus v, u plus v, तीसरा दे रहे हैं 3u minus 2v,
-2b, चौथा दे रहे हैं 7u प्लस 9v -15w, पांचवा दे रहे हैं u - v प्लस w, u - v प्लस w, छठा दे रहा है हाफ u प्लस हाफ w, छठा है हाफ u प्लस हाफ w, सातवां है tu प्लस 1 माइनस tv, tu प्लस 1 माइनस t वेक्टर v, आठवां में t1u प्लस t2v प्लस 1 माइनस t1 माइनस t2 प्लस 1 माइनस t1 माइनस t2 w, और नवा है वेयर जहां पर t1 t2 t3 भी है कहीं पर नहीं है, t1 t2 के बारे में केवल कह रहा है, फिर t1 t2 बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स सेट कैपिटल C। कहीं पर t भी तो लिखा है, ये t लिखा हुआ है, यहीं पर t कर देना, c c1 कामा t2 बिलोंग, ये कॉम्प्लेक्स है c, वो कट कर दिए हैं, हम गलत कटे करते हैं, ये सर t t1 t2 बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स सेट कैपिटल C। ये कहा है कि u v और w ये सॉल्यूशन है किसके, ax वेक्टर v के, इनके सॉल्यूशन है। अब करें इनमें से कौन से और ax b के सॉल्यूशन बन सकते हैं, थ्योरी इस्तेमाल कर लेते हैं। थ्योरी यही है कि k1x1 प्लस k2x2, x1 और x2 सॉल्यूशन है, k1x1 प्लस k2x2 ये सॉल्यूशन होगा केवल और केवल तब जब k1 प्लस k2 बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा रहे ना तब हम ये 3 दिया है, तो अब की सोचना k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3, ये आपका k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 ये आपके ax वेक्टर b का सॉल्यूशन बनेगा केवल और केवल तब अगर k1 प्लस k2 प्लस k3 मतलब जितने आपने कोफिशिएंट लगाए हैं सबका जोड़ हर बार कितना बैठे, 1 बैठे, अदरवाइज नहीं। तो सबका कोफिशिएंट जोड़ दो बस खाली। ये बताओ इनका जोड़ क्या बन बैठ रहा है, -1 बैठ रहा है, तो ये नहीं होगा। इनका जोड़ 2 बैठ रहा है, नहीं होगा। इनका जोड़ 1 बैठ रहा है, ये होगा। इनका जोड़ इनका 9 1 10 16 में से 15 गए 1 हो जाएगा। इनका 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ठीक है, हो जाएगा। हाफ हाफ 1 हो जाएगा। इनका t से t कैंसिल आउट प्लस 1 हो जाएगा, होगा। t1 कैंसिल, t2 हो जाएगा। और बस इतने लोग बना लेंगे। हाँ, प्रीवियस रिजल्ट से चेक कर लेना। तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, छठवां बनाया, सातवां बनाया, आठवां बनाया, केवल शुरू के 2 नहीं बनाए हैं, ठीक। अच्छा मान लो अभी तो रिजल्ट पता है तो ऐसा कर दिया, मान लो रिजल्ट ना पता होता तो हम लोग ये काम करते, 1 बाय 1 चेक करते, अपने तो b बचाना था। जैसे हम कहते u सॉल्यूशन है तो पहले लिख देते au इज इक्वल टू वेक्टर b। अगला b सॉल्यूशन है तो ab इज इक्वल टू वेक्टर b और aw इज इक्वल टू वेक्टर b। अब हम 1 बाय 1 उनको रखते, पहला 2u माइनस 3b, तो a इनटू यहां a इनटू 2u माइनस 3b, ये रख करके चेक करते, ये आता कितना, ये आता 2 au माइनस 3 ab, और au कितना है, au ये आया 2b, au बराबर b है, और माइनस 3b बराबर माइनस b डज नॉट इक्वल टू b। तो ये सॉल्यूशन ना बनता, तब ऐसे चेक करना पड़ता, ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, ठीक। अभी हम लोग रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। सॉल्यूशन में लिख दिया, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन की दुनिया में एक्चुअली वो जो पर्टिकुलर k1 k2 के लिए ना उसको जनरलाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट
बाई प्रॉपर्टी 3 बाई प्रॉपर्टी 3 जो आपकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी है उसी तीसरी वाली प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर देते हैं। इफ k1 x1 x2 बाई प्रॉपर्टी 3 इफ x1 x2 x3 so on xn are solutions of ये सभी के सभी सॉल्यूशन है किसके a x is equal to वेक्टर b के और वेक्टर b कैसा है नॉन होमोजेनियस सॉरी मतलब नॉन जीरो है। देन k1 x1 plus k2 x2 plus up to so on plus kn xn will be solutions of ax is equal to vector b if and only if केवल और केवल तब k1 k2 नमस्ते so on plus kn is equal to 1। इसलिए जिनके जिनके कोफिशिएंट का जोड़ 1 बैठेगा वो लोग सॉल्यूशन होंगे, जिनका जोड़ 1 नहीं बैठेगा वो लोग सॉल्यूशन नहीं होंगे। श्रद्धा लिख लो तब फिर आगे चलते हैं ना। इस हिसाब से आंसर में केवल ना सो सेलेक्ट ओनली दोज ऑप्शन ट्रू लिख देना। सो ओनली दोज ऑप्शन ट्रू ओनली दोज options true so only those options true where coefficient sum is 1 where coefficient sum is 1 ये केवल और केवल वही ऑप्शन सही होंगे जिनमें कोफिशिएंट का जोड़ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही लास्ट लाइन है, ठीक कर देना। सिर्फ उतने चुनना केवल उतने जिनमें सम 1 बैठ रहा है और बाकी सब छोड़ देना। ये वाली लास्ट वाली लाइन लिख लेना, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना पड़ेगा ना, लास्ट वाली लाइन लिख लेना। समझ जाएंगे अपने लोग। 1 और 2 नहीं सिलेक्ट होगा, 3 - 2 1 आया सिलेक्ट हो गया। 9 1 10 6 16 16 में से 15 गए 1 सेलेक्ट हो गया। 1 - 1 कैंसिल आउट बचा 1 सेलेक्ट हो गया। हाफ हाफ 1 सेलेक्ट हुआ। टी कैंसिल आउट हुआ बचा 1 सेलेक्ट हो गया। जिसमें सम 1 बैठ रहा है कोफिशिएंट वो आपका सेलेक्ट होगा, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये कमलेश खाली इस सवाल लिख लो बस। तो स्टॉप हो गया। कौन सा सवाल है यार तुम भी। अब पूरा बन गया है, अपने हिसाब से कॉपी में जगह होगा देख करके बनाना। पहले पूरा बना लो तब से समझाते हैं क्या है। पहले पूरा बना लो। एक सॉल्यूशन होगा, हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन रखेगा। एक ही नहीं हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन रखेगा। हैज सॉल्यूशन 2 तरह के एक होते हैं। एक ऐसा कहा जाता है वी हैव अ सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक, अच्छा तुम हैज अ सॉल्यूशन हटा दो, हैज सॉल्यूशन से सब सेटिस्फाई हैव सॉल्यूशन हैव कर दे, हैव कर दे। ठीक है हैव कर दे। सॉल्यूशन रखेगा। हम लोग ए से 2 मायने निकालते हैं। हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब ये तो नहीं कहा ना एक ही होगा, ये नहीं कहा, तो हम लोग मायने अलग बदल देते हैं। अगर एक ही नहीं होगा, क्योंकि पूरे लीनियर अलजेब्रा में हम लोग डेविड सीले पढ़ते वक्त जान लिए 2 फंडामेंटल सवाल उठते हैं। पहला, क्या आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर जवाब मिल गया कि आपका सिस्टम, अगर जवाब मिला इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, बात खत्म करो। अगर जवाब मिलता है कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो दूसरा सवाल उठता है तो कुल कितने सॉल्यूशन रखेगा। तो हम लोग कहते हैं हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन हमने बोल्डली ये नहीं कहा कि एक ही रखेगा, इसका मतलब एक से ज्यादा रख सकता है। तो यहाँ हैज अ सॉल्यूशन और ही मतलब था मेरा।
हेलो समझी श्रद्धा। श्रद्धा चाचा अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना। अभी तो अगर मुझे जिस सब्जेक्ट का टीचर रहता है उससे दहशत रहती है टीचर है सर। हिंदी वाले से तो वो 8वीं तक मैथ उसमें खुराफात जानते हैं ना लोग, तो अच्छा रहेगा खुराफात से। 8वीं तक मैथ बहुत दहशत मेरे अंदर। अरे भैया ये जो दिया गया, अगर आपको ऐसा सिस्टम दिया जाता है नॉन होमोजीनियस, तो सबसे पहला काम चेक करो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है कि नहीं। अगर दोनों की रैंक कोफिशिएंट की आर्गुमेंटेड की रैंक आपस में बराबर नहीं आती है, तुरंत बोल दो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब है पाइवट शिफ्टेड ऑन द राइट मोस्ट साइड, डेविड सिले की भाषा में। नो सॉल्यूशन, मामला वहीं पर खत्म। लेकिन अगर दोनों की रैंक बराबर आ जाती है, दोनों की रैंक बराबर आती है, तो जाहिर सी बात है आपका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो निश्चित तौर पर सॉल्यूशन रखेगा ही रखेगा। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक कब रखेगा, जब रैंक इन दोनों की रैंक बराबर है। रैंक आपके n के बराबर आ जाए। n कौन है, कॉलम की संख्या, क्योंकि कॉलम की संख्या ही वेरिएबल को बताती है, और ये बराबर हो नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब जितने कॉलम है सब पाइवट हो जाए, तो आपको कैसा सॉल्यूशन, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रैंक कम हो गई, रैंक कम हो गई किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। जैसे ही रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी, तुरंत के तुरंत आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी, और जिसमें से इंडिपेंडेंट कितने होंगे, n माइनस आर प्लस, इतने सॉल्यूशन आपके इंडिपेंडेंट होंगे। सर बाकी आपके यहाँ जो ट्रिवियल में हम होमोजेनियस में हम लोग ट्रिवियल, इनफाइनाइट और यूनिक में दोनों पाते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ। जैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस केस में हाँ। दोनों में पाया जाता है। हाँ। लेकिन नॉन होमोजेनियस यूनिक में ट्रिवियल नहीं होता है। इसमें ट्रिवियल कहां से, ट्रिवियल तो वो जो बार बार आए, जिसको पता हो कि हाँ ये तो आना है, वो ट्रिवियल क्योंकि है। इधर नॉन इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इधर नॉन जीरो था, जनरेट कर नहीं पाएगा। मेन बात ये है, इधर लिखा गया है सिस्टम ax इज इक्वल टू वेक्टर b। आप जितनी बार b को बदलोगे उतनी बार आपके सॉल्यूशन बदलने की पॉसिबिलिटी है, जितनी बार b बदलोगे उतनी बार पॉसिबिलिटी है। तो कोई गारंटी थोड़ी, वहां गारंटी थी, सिस्टम आप कुछ भी दे दो, आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स कुछ भी दे दो, आप भाड़ में जाओ, कुछ भी दे करके आप चले जाओ, मेरे पास एक सॉल्यूशन x बराबर 0, कभी इनकार नहीं है इससे, कभी इनकार नहीं है। जिससे कभी इनकार नहीं है, दुनिया उसको ट्रिवियल कह देती है। जो इतना सीधा है कि हम हरदम आएंगे, सिस्टम चाहे जैसा हो, 10 वेरिएबल का, 20 वेरिएबल का, हरदम आएंगे, हरदम आएंगे, हम तुम्हारी मदद के लिए हरदम खड़े हैं। तुम एक दिन कहोगे बड़ा तुच्छ आदमी रोज रोज आया रहता है, जबकि हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं कि तुमको खोजना नहीं है, तुम कंसिस्टेंट हो। लेकिन ये बार बार आ रहा है, तो दुनिया इसको क्या कहती है, ट्रिवियल कहती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये कौन है, नॉन जीरो। और अगर ये नॉन जीरो है, तो अब आप इसका सॉल्यूशन, जैसे आप सिस्टम बदलोगे सॉल्यूशन बदलने की पॉसिबिलिटी तुरंत तैयार होगी, सिस्टम बदलोगे सॉल्यूशन बदलने की पॉसिबिलिटी तैयार होगी। तो इसका मतलब यहाँ आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सी चीज इसका सॉल्यूशन बनेगी ही बनेगी। गारंटी नहीं है, तो इसके सारे सॉल्यूशन किस नाम पे मिल फटेंगे, यूनिक, नॉन ट्रिवियल, सॉरी सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ कोई भी बात ट्रिवियल ही नहीं हो सकती है, यहाँ हर बात कैसी होगी, नॉन ट्रिवियल। होमोजीनियस के केस में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों की बात होती है, नॉन होमोजीनियस के केस में बातें केवल और केवल नॉन ट्रिवियल की ही है, बस। यहाँ ट्रिवियल कुछ नहीं, इसीलिए तो लिखा है यूनिक नॉन जीरो। बस वही सॉल्यूशन आपका कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। अच्छा, अगर रैंक आर आती है और जो कि कम है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो आपके पास टोटल n माइनस आर प्लस 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। मतलब टोटल कॉलम में से रैंक को घटा दो, जितना आया उसमें एक ऐड कर दो, उतने आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। बाकी सारे सॉल्यूशन इनके ऊपर क्या कर जाएंगे, डिपेंडेंट कर जाएंगे। क्लियर है? पूछ सकते हो प्लस 1 क्यों लगा दिया, ये जवाब प्लस 1 क्यों लगा दिया। n माइनस आर प्लस 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया, क्यों? तो कॉलम्स में जो बी वाला होता है, n माइनस आर प्लस 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया, क्यों? टाइम दिए, सोच के बता, 5 मिनट दिए। हाँ, फिलहाल उसको लिखा नहीं है, फिर ये याद रखना ना,
जनरल सॉल्यूशन सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ax is equal to b प्लस जनरल सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस ax is equal to नल उसके n माइनस आर के इंडिपेंडेंट इसका एक पर्टिकुलर n माइनस आर प्लस 1 ये याद रखना प्रॉब्लम लिखना प्रॉब्लम if capital S is equal to कलेक्शन है वन प्लस टी अगला 2 प्लस 3t 2 प्लस 3t अगला 4 प्लस 7t 4 प्लस 7t अगला है 11 माइनस 4u 11 माइनस 4u अगला होगा 13 प्लस 2u 13 प्लस 2u अगला दे रहा है 15 प्लस 3u 15 प्लस 3u अगला दे रहा है 4u और इस पूरे का ट्रांसपोज such that t and u belong to C belong to the complex set capital C ठीक is general solution of ax is equal to general solution of ax is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 का whole transpose then rank of A is equal to then rank of the matrix capital A is equal to question mark पहला ऑप्शन है 5 दूसरा ऑप्शन है 4 तीसरा ऑप्शन है 6 अगला 7 सेकंड ऑप्शन चार बाकी लोग सोच करके जवाब सिंपल सा है एक सेट कैपिटल एस दे दिया गया है और कैपिटल एस में ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा गया है ठीक इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू दिस कह रहा है ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ कैपिटल ए के बारे में आप क्या कह सकते हो इनमें से रैंक कितनी होगी मेन क्या है ना जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है कह रहा है ना इफ कैपिटल एस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस अच्छा थोड़ी देर के लिए ना इसको सिस्टमैटिक भाषा में लिखते हैं जो हम लोग जानते हैं तो ये दिया गया है कि a पहले सिस्टम लिखते हैं ax इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है कि नहीं ये सिस्टम है ax इज इक्वल टू दिस यानी कि सिस्टम हो गया ax इज इक्वल टू वेक्टर b और वेक्टर b ये सामने मौजूद है श्रद्धा अब इसी को समझना सिस्टम हो गया ax इज इक्वल टू वेक्टर b और इसका सॉल्यूशन सेट हमको दे रहा है कह रहे इसका जो सॉल्यूशन सेट है कैपिटल एस वो ये सामने लिखा गया है इसका ट्रांसपोज यानी कि अगर हम लिखे ना तो देखो s क्या दिया गया है s इज द कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द टाइप उन वेक्टर का कलेक्शन है दिखने में कैसे हैं वो दिखने में है 1 प्लस t और दिखने में कैसा है 2 प्लस 3t अगला कौन है 4 प्लस 7t अगला कौन है 11 माइनस 4u फिर 13 माइनस 13 प्लस 2u फिर कितना 15 प्लस 3u और 4u जहां पर t और u कॉम्प्लेक्स के हैं ये सॉल्यूशन सेट है यही सॉल्यूशन सेट है ब्रेक कर दो सॉल्यूशन सेट को दो हिस्से में सॉल्यूशन सेट को अगर हम दो हिस्से में ब्रेक करें तो कैपिटल एस क्या बन जाएगा बोलो कैपिटल एस बन जाएगा कौन सा नहीं अभी पहले एक कांस्टेंट एक वेरिएबल ऐसा
तो देखो कांस्टेंट वाले बताओ 1 2 4 11 13 15 0 और नहीं वैल्यू ज्यादा वो तो छोटा दूसरा है। हाँ क्या इसमें 7 है ऊपर सर किसमें ऊपर यही तो कहने वाला था मैं 8 होना चाहिए ना ये ऊपर 7 यहाँ पे 8 या तो इसमें एक ज्यादा है तो एक उसमें कम है 7 लिखिए आप इसको और ये नीचे 8 लिखे हुए हाँ हैं अच्छा या तो किसी में एक ज्यादा है तो किसी में एक कम है हाँ ऐसा कर दिया कि बी वाले में 8 कर दिए वहाँ पे 7 और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 तो बराबर होना चाहिए था हाँ ये ना नीचे इसमें से कम कर दे इसमें 8 माइनस बैलेंस कर दे रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं वो कहीं लिखने में गड़बड़ी हो गई कोई गड़बड़ी नहीं है वो सब सही है वो जो कुछ भी लिखा गया ना ये ऊपर सॉल्यूशन सेट लिखा गया है जो सॉल्यूशन सेट होता है ना वो आपका एक्स होता है इसमें गिन लो क्या एंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री है ये बन गया 7 गुणे 1 का जो b लिखा रहता है वो तो ax बराबर b ये सिस्टम है ax इज इक्वल टू दिस ट्रांसपोज ये आपका b है तो b में कितने हैं 8 है ये हो गया 8 गुणे तो कैपिटल A हो गया 8 गुणे 7 अभी क्लियर हुआ इनका इनसे कोई वास्ता नहीं है इनका इनसे कोई वास्ता नहीं है चाहे भाड़ में कुछ भी ना हाँ अपने से कोई मतलब नहीं वो सही है वो गड़बड़ नहीं है अच्छा आप सुनो कैपिटल एस को श्रद्धाई से तोड़ सकते हैं ये भाई इधर देखो ये अब इसके बाद फिर प्लस 3 70 4u अगला 2u 3u रुक बच्ची रुक 4u जरा जोड़ो 1 प्लस टी पहला मिला कि नहीं जरा जोड़ो 2 प्लस 3t अच्छा ये था 2 प्लस 3t मिला अगला जोड़ना 4 प्लस 7t ये मिला 11 प्लस 4u माइनस ये रहा अगला देखना 13 प्लस 2u 15 प्लस 3u और 0 प्लस 4u बना इसका मतलब ये क्या ऐसा फॉर्म नहीं है वेक्टर p प्लस vh vh कौन होमोजेनियस का सॉल्यूशन होमोजेनियस का सॉल्यूशन vh और आगे कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ये कौन हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया क्लियर और ये कौन हो गया होमोजेनियस का सॉल्यूशन हो गया अब ये बताओ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए ना इसमें गिन लो कितने अननोन क्वांटिटी किसमें इंडिपेंडेंट लोग कितने हैं अरे एक तो t एक तो u दो इंडिपेंडेंट ना हाँ दो वेरिएबल होने का मतलब होमोजेनियस में 2 कॉलम टूटा होगा एक कॉलम टूटा होगा t के लिए एक टूटा होगा u के लिए तो इसका मतलब 2 इधर से हो गए और एक इधर का 3 हो गया मिला कि नहीं मिला इसका मतलब अब अगर हम यही सारी बात इनके ऊपर करें सोचो अपने आप से सोच करके बताना कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A यही तो पूछ रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम इन कैपिटल A कैपिटल A में कुल कितने पाइवट कॉलम होंगे वही तो रैंक बनेगी ये और कोई बनेगी अच्छा ये बताओ ax इज इक्वल टू नल बनाया और ax इज इक्वल टू वेक्टर b नॉन होमोजेनियस बनाया क्या दोनों में कैपिटल A की रैंक 2 आएगी अलग अलग एक सिस्टम बना रहे हैं गौर करना एक सिस्टम ax इज इक्वल टू नल बना रहे हैं और इसी मैट्रिक्स को लेकर के एक सिस्टम ax इज इक्वल टू वेक्टर b बना रहे हैं क्या दोनों में a की रैंक अलग अलग आएगी कंसिस्टेंट होगा ये तो रैंक सेम आएगी हाँ कुल्लू हम पूछ क्या रहे हैं वो बताओ हम कह रहे ax इज इक्वल टू नल एक सिस्टम बनाया ax इज इक्वल टू b दूसरा सिस्टम बनाया क्या दोनों में a की रैंक अलग अलग आएगी ये सेम आएगी रैंक सेम आएगी ना कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी तो बाद की बात है रैंक तो सेम आएगी रैंक तो नहीं बदलेगी ये बताना रैंक ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम इन कैपिटल A तो चाहे हम ऊपर पाइवट मार ले चाहे नीचे दोनों में से कोई भी गिन ले दोनों में से कोई भी गिन ले बच्ची कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या दोनों में सेम है वो तो नहीं बदलेगी ना तो हमको रैंक निकालनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और वो कौन है दोनों में A है तो आपको A की ही रैंक निकालनी अब ये बताना होमोजेनियस के किससे में होमोजेनियस में बोलो 2 ही लोग आए T और U इसका मतलब 2 लोग आने का मतलब 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का आना 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के आने का मतलब होमोजेनियस में 2 नॉन पाइवट कॉलम छूटे होंगे जितने नॉन पाइवट कॉलम छूटते हैं उतने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं ठीक जितने नॉन पाइवट छूटेंगे उतने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं 2 एक T के रिस्पेक्ट में एक U के रिस्पेक्ट में क्लियर हुआ
नॉन अभी अभी मैंने विजुलाइज ना, देखो टी बाहर किया तो गौर करना 1 3 7 0 0 0 0 पहला सॉल्यूशन। अब की बार प्लस यू बाहर किया तो देखना 0 0 0 -4 2 3 4 कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया? दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब है कैपिटल ए में कितने नॉन पाइवट कॉलम चढ़ेंगे? 2 नॉन पाइवट चढ़ेंगे। तो कैपिटल ए के पास कुल कॉलम गिनो कितने हैं? 7। अब 2 कितने रह गए नॉन पाइवट? 7 में से 2 गए, कितनी आई रैंक? 5 बैठे। कंफ्यूज हो कमलेश? पी क्यों नहीं हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में? महाराज पी को सॉल्यूशन में तब इन्वॉल्व करते हैं जब तुमसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मांगता, तुमसे रैंक मांग रहा है, समझे? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मांगता ना, तो अभी हम उसकी संख्या लिखते कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। n minus r plus 1 हाँ, तब n minus r plus 1 होता। n minus r कौन हुआ? n minus r कितना हुआ? n बोले तो 7 हो गया, हाँ, r बोले तो रैंक हो गई, हाँ। 7 minus 5 हाँ। plus 1 3। 2 plus 1 तीन 3 तीन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इन दोनों से तैयार होंगे, टी और यू छिटका करके अलग लिखने पर, और ये के लिए तैयार बैठे हैं 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो हमसे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थोड़ी मांगा, हमसे रैंक मांगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? दिक्कत लगे इसे फैला करके लिख देना मेरी तरीके से, दिक्कत लगे तो इसे फैला करके लिख देना, और इस पे कंफ्यूज मत होना, इनका वास्ता नहीं है, ये अलग अलग मामला चलता है। कंफ्यूज हो कमलेश? बताओ कहाँ हो? कंफ्यूजन सॉल्यूशन लिखी कैसे? अच्छा तो आपसे पूछो, हम बताते कैसे जो वो लिखें। सब लिख लिए ना। हैं। इसके बाद जो मतलब ये कंफ्यूजन आई है हाँ। इसको कैसे लिखें? कौन सी कंफ्यूजन आई है? बी वाला। अरे उसको हम अलग से जुड़वा करके रिमार्क में लिखवा दे रहे। इफ बी शब्द अंग्रेजी में बताओ, अगर हमसे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मांगता, अंग्रेजी में बताओ। if it gives independent solution इट गिव्स, तब तो दे रहा मांग रहा है। if this problem want It number of shows- independent it solution, shows अच्छा if this problem wants number of independent, अगर ये प्रॉब्लम हमसे क्या चाहती, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहती, then we give number of independent solution n minus r plus 1। सही है अंग्रेजी? शायद सही है। मैं हिंदी में लिखूंगा। ये भी सही है, मातृभाषा हिंदी, हम लोग मातृभाषा में आएंगे। पहले यही बताना, लिखना हियर, पहले बनाना हियर कैपिटल A x इज इक्वल टू B, और B का ऑर्डर 8 गुणे 1 है, x का ऑर्डर 7 गुणे 1 है। x का मतलब सॉल्यूशन का ऑर्डर किस में से मिलेगा? कैपिटल S से मिलेगा। यस में गिन लो कितने लोग हैं? 7 लोग। ट्रांसपोज मानना है तो 7 गुणे 1, तो A का ऑर्डर कितना होगा? 8 गुणे 7। और इसका ऑर्डर निकाले हो ना, तो ऐसे ऐसे घेरा मार देना, ऐसे पता चलेगा ना इसका ऑर्डर निकाला गया, इसका ऑर्डर पता है। ये हो गया 8 गुणे 7 का, और फिर ऐसे लिख देना रैंक ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम इन कैपिटल A, ये लिख देना। अब लिखना इतनी बातें तो पहले पूरा एज इट इज लिख डालो। और उसके बाद ये बात लिखना जो लिखी गई है सामने पूरा, एंड कैपिटल S इज इक्वल टू इसके बाद लिखना यहाँ पर ऐसे ऐसे एरो लगा देना, दिस शो दैट, एरो लगा करके लिखना दिस शो दैट, ये दिखाता है कि दिस शो दैट, दिस शो दैट करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम, एरो लगा करके लिखना दिस शो दैट करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम। लिखो ना, एक बदियम भूलोगे सर अपनी सब पूरा लिखिए सब। this show that corresponding homogeneous system वो solution सही है। has two independent solution. This show that corresponding homogeneous system has two independent solution, that is two non-pivot column. जितने independent solution उतने non-pivot column, that is two non-pivot column. Independent solution महाराज, independent
डिपेंडेंट लिखिएगा। सॉल्यूशन ही कॉलम लिखिए। हाँ कॉलम ठीक है। सुनो, जितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं उतने डिपेंडेंट कॉलम होते हैं, उल्टा चलता है। दिस शो दैट corresponding homogeneous solution has two independent solution, that is two non-pivot column. So rank of capital A is equal to 7 minus 2 is equal to 5. Rank of capital A is equal to 7 minus 2 is equal to 5. हो गया, ये कैपिटल A की रैंक होगी। और पहला ऑप्शन सही काट दो, बाकी सब गलत काट दो। हो गया, अगला उठाएं। टीचर लो बचा था। अगला if capital A m cross है, प्रॉब्लम है। if capital A m cross n x m cross 1 is equal to वेक्टर b और है m cross 1 और दिया है does not equal to 0, ठीक। is non homogeneous system, कहाँ लिखे, लिखा तो है is non homogeneous। अब इसके आगे जबरदस्ती ट्रू से is non homogeneous, is a system, हम सिस्टम is a system such that, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रो की संख्या m लेस देन है कॉलम की संख्या n से, such that रो की संख्या m लेस देन है कॉलम की संख्या n से, ठीक। then system may have, then system may has, then system may has पहली बात, तब आपका सिस्टम रख सकता है पहला नो सॉल्यूशन, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं एक सिस्टम हमने आपको दे दिया है m क्रॉस n मैट्रिक्स का नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, और ये भी आपको कह रहे हैं कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है। तो आप अपने सिस्टम के बारे में कौन सी बात कह सकते हो, सिस्टम में है, सिस्टम रख सकता है, हो सकता है सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ना हो सकता है सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। कौन सी बात सही काटी जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है कि रो की संख्या कम है कॉलम की संख्या ज्यादा है, ठीक। रो कम है मतलब ये ऐसे ये कम है और ये ज्यादा है। अब ये पूछ रहा है आप अपने सिस्टम के बारे में क्या बात गारंटी दे करके कह सकते हो सकता है कि सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ना हो सकता है सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। फर्स्ट थर्ड पहला और तीसरा सिंपल सिस्टम तैयार करते हैं। कैपिटल ए डॉटेड लाइन वेक्टर बी, यही तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगी। ये बताना रो की संख्या कम रखी गई है कॉलम की संख्या ज्यादा रखी गई है, ध्यान देना स्ट्रक्चर देखना, रो की संख्या कम है लेकिन कॉलम ज्यादा है। बोलो कितने कॉलम है, गिन सकते हो कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और रो केवल कितनी है? 3। अब ये बताओ ऐसा हो सकता है कि पूरे पहले के पहले कॉलम जिंदा रह जाए, मतलब पूरी पहली रो जिंदा रह जाए लेकिन बाकी नीचे वाले सब यहाँ पर कितने हो जाए? 0 0 0। पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है, क्या नहीं हो सकती? तो लास्ट मत करिए। अरे रुक जाओ भैया, सब 0 0 हो जाए। इधर भी है ना तो 0 अरे भाई इनफाइनाइट पहले बतिया समझ लो, हो सकता है पूरी पहली रो जिंदा रह जाए
और नीचे वाली दोनों रो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कितनी चढ़ जाए, 0। आप रो ऑपरेशन लगाओ, सब खत्म। यानी आपको एक इक्वेशन इंडिपेंडेंट दिया, बाकी दोनों क्या दिया, डिपेंडेंट। ये बताओ पहला वाला कॉलम पाइवट हुआ और बाकी इतने वाले फ्री वेरिएबल हो गए। अब आज की तारीख में कितना सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर तो पॉसिबिलिटी ये भी जिंदा हो सकती है कि यहाँ पर आपको नॉन जीरो मिल जाए, फिर तो पॉसिबिलिटी। और जिस दिन यहाँ पर नॉन जीरो मिल गया उस दिन आपके पास कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन की तो बातें बेकार है, क्योंकि आप कह रहे हो रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज्यादा है, तो पाइवट शिफ्ट होता है किधर, मिनिमम की तरफ, या तो इतना या तो इससे भी कम। यानी आपके कॉलम नॉन पाइवट छूटेंगे ही छूटेंगे, मतलब आपको फ्री वेरिएबल मिलेगा भी मिलेगा। तो आप यूनिक की तो बात ही नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं लिखा है, एक्सप्लेनेशन में 2 स्ट्रक्चर बना देते हैं, चलेगा? 2 स्ट्रक्चर अभी वाले लगभग नहीं मिलते ना, वाले लगभग नहीं मिलते ना। सर जैम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अरे यार हम खाता है, पेपर उठाओ चेक करो। आप चेक को सॉल्व किए थे ना, कह रहे थे किस पे? जैम वाला। जितना सॉल्व किया उसमें सब में है। ये हाँ काहे नहीं, सब में इतना भरा पड़ा है ऐसे से। ये बताओ रो की संख्या कितनी, 3 कॉलम की संख्या ज्यादा है कि नहीं है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और सारे पाइवट इधर ही रोक लिए, कंसिस्टेंस है कि नहीं है। लेकिन कैसा कैसा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये बना। अगला देखना, अभी हाल देखना, रो की संख्या कितनी, 3 कॉलम की संख्या, ठीक है। इसका मतलब लेकिन आज पाइवट यहाँ पर शिफ्ट करा दिए, कैसा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। बस कौन जस्टिफिकेशन लिखे, इतना पढ़ने के बाद बहुत जस्टिफिकेशन लिखा गया है, इतने के बाद भी लिखना पड़े ना, जिंदगी डाल है, पढ़ना डाल है। सर हाँ जो साइन कोसाइन वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ साइन कोसाइन, हम्म। उसमें जो ट्रायंगल पे कहते हैं फॉर एनी ट्रायंगल, क्या तीनों ट्रायंगल को चीजें वैलिड होती है, साइन कोसाइन का फार्मूला हमको चैप्टर का नहीं याद है। जैसे वो ये स्टूडी नहीं पढ़ी इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हाँ, सुना ही नहीं, तुम भी बता। प्योर मैथमेटिक्स में ट्रायंगल पढ़ने लगे वही बीता। ये फार्मूला जानते हैं कि ये वाला कौन सा साइन का a अपन sin b b अपन sin b c अपन sin c साइड्स अपॉन साइड्स अपॉन साइड्स अपॉन एंगल एंगल का साइन साइन ऑफ मुझे ट्रिग्नोमेट्री क्लास पढ़ना यही ठीक है। तो वैलिड तो है, क्या दिक्कत है इसमें? मतलब कि जैसे इस साइन लामी की प्रमेय है, लामी की प्रमेय है, लामी लामी है, लामी की प्रमेय है महाराज, प्रमेय प्रमेय सबके लिए लामीज थ्योरम इसी को बोलते हैं। अरे बिना इसके अपनी स्टैटिक डायनामिक्स नहीं डोल सकती है। हम कहे तुम कौन सा एसओटी पूछ लिए। इसमें 3 है, जैसे साइन का ये हो गया, ऐसे cos का एरिया निकालने का है और उसके साइड निकालने का, एंगल निकालने का, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस समथिंग हाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वैलिड है, अपॉन 2bc वैलिड सारे ट्रायंगल के लिए वैलिड है। रीमानियन में, रीमानियन में मत रीमानियन में को नहीं वैलिड होगा, रीमानियन मत जाना, यहाँ सब के लिए कहने से पहले खतरनाक ऑप्शन है। नहीं है फॉर एनी ट्रायंगल। कोई कह दे नहीं हमको ऐसा वैसा नहीं समझ आता, हमको थ्योरी लिख के बताओ, तो एक लाइन में कह देना थ्योरी ना, सिंस एक दिया गया है m लेस देन कितना n, और n कौन है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो हम पहला केस तो यही लिख देंगे। पहला केस पॉसिबल है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB। पॉसिबल है, दोनों बराबर ना है, क्योंकि ये कौन है, आप नॉन जीरो कॉलम बना रहे हैं,
क्लियर हुआ? अगर ये 0 बढ़ता तो जो रैंक इसकी वही रैंक उसकी, लेकिन आप बढ़ा किसको, नॉन जीरो कॉलम, तो नॉन जीरो कॉलम भी पाइवट बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी कि रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ क्या आ जाए, ए भी आ जाए। ऐसी तारीख में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। एक लाइन में लिख करके फिर दूसरी बात कह देना, नीचे भेजो दीदी के पास। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किसकी आ जाए, ए बी की। लेकिन सोचो आज बराबर आ भी गया ना, तब पर भी रैंक शिफ्ट होती मिनिमा की तरफ, और मिनिमा कौन है, रो, यानी कॉलम आपका कैसा रहेगा, नॉन पाइवट बचा रहेगा, फ्री वेरिएबल, ठीक, और कन्फर्मली लेस देन n नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की संख्या से हमेशा कैसा बैठेगा, कम बैठेगा, और कम बैठेगा तो दिस इंप्लाइज दैट कैसा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके पास ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नोट कर, एक्चुअली होता क्या ना, होता क्या है, जो आपकी रैंक है, अगर इसको और सुधार के लिखना चाहे, यही है, और सुधारना चाहे तो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू कितना, n, रो की संख्या के बराबर या उससे भी कम बैठेगा, और m खुद बेचारा छोटा है किससे, n से, जो दिया गया है। आप ऐसे भी निपटा सकते हो, और करके लिखिए, क्या हुआ है इसमें, केसी सिन्हा बहुत अच्छा लिखे हैं, जो भी लिखे हैं इसमें ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, कुछ क्वेश्चन जो इसमें एग्जांपल बहुत अच्छे सवाल लेते हैं केसी सिन्हा वास्तविक एकदम पुराने राइटर की भाई बात कर रहे हैं, पुराने राइटर मतलब पुरानी बात, इसमें से फेविकोल डाल दीजिए पीछे से, जो ने खुलो ना करे ना, ये पीछे से सेट करके डाल दीजिए, लिखना इफ कैपिटल ए n क्रॉस m x m क्रॉस m is equal to vector b नॉन जीरो has a unique solution then which of the following is R2, इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है, m लेस देन n हो सकता है, m लेस देन r इक्वल टू n हो सकता है, m बराबर n हो सकता है, m ग्रेटर देन n हो सकता है, m ग्रेटर देन r इक्वल टू n हो सकता है, इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है। एक सिस्टम दिया है a x is equal to vector b और कह रहा है has a unique solution, ये सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशन रखता है, तो इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है, which of the following is are true। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं ना, एक भी कॉलम आपका नॉन पाइवट नहीं होना चाहिए, एक भी कॉलम नॉन पाइवट नहीं होना चाहिए। इफ n क्रॉस n यूनिक सॉल्यूशन, या कि m कॉलम पूरा पाइवट हो जाएगा, दिन में बचा देगा सेकंड और थर्ड कितना n का n कॉलम, m क्रॉस m, m कॉलम पाइवट, m कॉलम पाइवट हो जाएंगे। कैपिटल A है n क्रॉस m की मैट्रिक्स, ठीक, ये दिया हुआ है। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आपकी रैंक कितनी हो जानी चाहिए, m, रैंक अगर चाहिए, सोचो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो हम जानते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स AB, ठीक, इज इक्वल टू रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB बराबर कितना, m हो जाना है। अगर ये ऐसा हो जाए, अगर रैंक m हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आप कितना सॉल्यूशन पा जाओगे, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आपके सारे के सारे कॉलम कैसे हो गए, पाइवट। क्लियर हुआ, एक भी फ्री वेरिएबल नहीं होता। कब हो सकता है ये, कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, सर सेकंड आपका ये कब पॉसिबल है। रैंक ऑफ इक्वल रैंक ऑफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू m, ये कब पॉसिबल है। जब m रो m कौन है, m कौन है, ये कॉलम की संख्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, जब दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तब तक पॉसिबल है जब पहली बार which is possible when, ये तब तक पॉसिबल है जब पहली बार n और m आपस में बराबर हो जाए, पहली बार रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए और आपकी रैंक m आ जाए, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बार ये तब पॉसिबल है जब n ग्रेटर देन बना रहे किससे,
तब भी पॉसिबल है भाई। आपकी रो ज्यादा है और कॉलम कम है तो पाइवट किधर शिफ्ट होता है, मिनिमा की तरफ, यानी एम की तरफ शिफ्ट होगा, और हो सकता है कि आपको एम मिल जाए, तब पर भी पॉसिबल है। ठीक, तो इसका मतलब फिलहाल के लिए देखना। अच्छा, इसको सही सलामत लिखा जाए तो ये क्या लिखा गया है, दैट इज, ये लिखा गया है दैट इज एम लेस देन एन, सुधार करके, और दोनों को मिला दें, दोनों को मिला दें तो लिखा गया है एम लेस देन और इक्वल टू एन, लेस देन और इक्वल टू एन। अब ये बताओ सही सेकंड सही सही सर आप थर्ड क्यों लगा रहे हैं? सेकंड में ऑलरेडी लिख चुकी है। कौन सा मल्टी करेंगे इज एंड आर, MSQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन कौन सा सही हो सकता है, कौन कौन सा सही हो सकता है, सोचो। ये भी, अरे चार में देगा ना तो एकदम नजदीक का, हम तो 5 ठो लिख दिए हैं, चार में देगा तो एकदम नजदीक का, चार में देगा तो सुनो m लेस देन और इक्वल टू n पे टिक मार देंगे, दोनों पर पॉसिबिलिटी सबको समेटा। सिंगल चॉइस में तो यही वाला होगा, मल्टीपल चॉइस करेगा तब तो फिर आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, हर पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। आई बात समझ में? m ग्रेटर देन और इक्वल टू n पॉसिबिलिटी में इक्वल टू पर रखा है, ग्रेटर देन पर नहीं, ग्रेटर देन वाला कम हो गया, कट हो गया, इसमें एक ये शामिल है इसलिए पॉसिबल में सही हो गया है, ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से। पॉसिबिलिटी यही है, एग्जैक्ट हमको सही मारना हो ना, एग्जैक्ट सही मारना है, हम बस एक को सही करेंगे, बस सेकंड को, बस सिंगल चॉइस में हम केवल एक को सही करेंगे 3 नंबर में और बाकी वाले को छोड़ देंगे। मतलब अगर सवाल लगाना भी है तो ऑप्शन दे दीजिए। तो सबसे बड़ा कष्ट है ना, तो यही इसको रोक देना। हाँ